नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की एक 21 टू 30 ऑफ सितंबर की एक एनर्जी स्लेट करूंगी एंड जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे फार्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अगर कहूँ तो मल्टीपल प्रायोरिटीज रहेगी जिंदगी में, करियर, रिलेशनशिप में प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी। जगल करते हुए मुझे दिख रहे हो कि ये करो, मतलब मैनेज करने में हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करो आप। अपने हिसाब से तो बहुत मैनेज करना चाहोगे, वक्त देना चाहोगे, लेकिन कहते हैं ना कि होता नहीं है। अपना एफर्ट देते हुए वो चीजें आपको आउटपुट मिलेगी, रिजल्ट वैसा ही निकलेगा, वो जरूरी नहीं है, है ना। वो मैं कह सकती हूँ। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा खुद को इंगेज करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में भी मैनेज करने की चाहत ज्यादा हाई रहेगी। फीलिंग्स आप उस पर्सन से जिनके लिए भी आप ये सुन रहे हो होंगे उनके तरफ में रहेगा कि ये करे वो करे इंसान। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो फाइनेंशियली भी लॉसेस आपको लग सकते हैं या लगी हैं तो कहूंगी उसे रिकवर करने के भी ऑप्शंस ढूंढते हुए दिख रहे हो। तभी मैं कहूंगी थोड़ी सी प्रायोरिटीज आपकी ज्यादा रहेंगी कि ये करूं कि वो करूं। तो जब ज्यादा चीजें लोग करते हैं टाइम ना तो उलझते हैं। तो कहूंगी थोड़ी सी अपने इंट्यूशंस पे वर्क करें, फोकस करें। थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंड दिख रहे हो आप। अगर कहूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी दिख रहे हो, भले आपके उतने पास पैसे रहें ना रहें, लेकिन पता नहीं क्यों आप कहीं से भी जुगाड़ करके ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हो कि किसी की हेल्प कर दो। तो कहूंगी हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी भी चीजों को देखना जरूर चाहिए। रिलेशनशिप पे फीलिंग्स हाई रहेगी, आपकी इमोशंस भी हाई रहेगी। एंड आप चाहोगे कि वो पर्सन भी आपको आपकी तरह बहुत ज्यादा कनेक्ट करें। तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करो आप। वेटिंग कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज में मुझे दिखती है। कोई मेजर एक्शंस लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो रिलेशनशिप में। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की किस वे में रहेंगी चीजें। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेंगी फीलिंग, सिचुएशंस कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो के पार्टनर का यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पर्सन किस वे में रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। भले ही आप अपने दिमाग को इधर उधर लगा रहे हो या प्रायोरिटीज काफी चीजों को रख रहे हो, बट ये पर्सन अगर कहूँ तो चाहे जैसे भी हो मुझे दिख रहे हैं कि आपके लिए वक्त निकालते हुए दिख रहे हैं या फीलिंग्स हाई रखेंगे। एक सोलमेट वाइब्स दिख रही है इनकी, विक्ट्री भी लाना चाहेंगे। इट मीन्स इनके तरफ से भी आपको हेल्प मिल सकता है, सपोर्ट की चाहत हो सकती है। एंड ये इंसान थोड़े मुझे सोसाइटी कॉन्शियस भी दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हैं या किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं रिश्ते को लेके, चीजों को समझने के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी कोई गुरु मेंटर हो तो उनसे भी कुछ चीजों को लेके सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट कहूंगी मेल अगर हम उम्र या एल्डर हैं तो उनसे ये वाइफ रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँ हम उम्र में से हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई एक्शंस रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस रहेगा, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे कोई मेजर एक्शंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि ये किसी से सलाह मैं कह सकती हूँ ना चीजों को लेके हो सकता है। बट थोड़ा सा अगर कहूँ तो
किसी से सलाह लेते हुए भी इनको शायद सेटिस्फैक्शन ना हो, बट कोई मेजर एक्शंस नहीं रहेगा, करियर पे रहेगा ध्यान कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन इनके लिए हो सकता है कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो। देखो एंड फेजेस में अगर कहूँ ना, इनका मन कुछ चीजों को लेके कुछ करने का हो या कन्विंस करना चाहें, लेकिन शायद आप दोनों का माइंडसेट मुझे उतनी हद तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है ये एंड फेजेस में। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट यंगर मेल या फीमेल या हम उम्र में से हैं तो उनसे वाइफ्स ज्यादा रिलेट करेंगी, या ये इंसान किसी से मैनिपुलेट भी हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से। यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में, देखते हैं कि क्या है आप दोनों का। सो ब्यूटीफुल, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करें, खुद को हील करें, और क्लीन करने की जरूरत है आपको, एज अ गाइडेंस के रूप में ये कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड देखो दोनों की अगर सोच में होना, चीजें तो कॉमन है लेकिन माइंडसेट नहीं मिल पाता, तो उस वैसी कम्युनिकेशंस नहीं हो पाती हैं, तालमेल की थोड़ी सी मुझे दिख रही है उलझी हुई चीजें, बट कोई मेजर कोई क्योस तो नहीं है, बट शायद ओपन अप उस वे में शायद दोनों एक दूसरे के प्रति ना हो पाओ। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल्स के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हमउम्र मेल की एनर्जीज दिख रही है, कुछ लोग लिए कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, या पर्सन भी सामने से सर्च करते हुए दिख रहे हैं, काफी डिस्टेंस से कुछ लोग लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोग लिए हमउम्र में से लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट कुछ लोगों को सोलमेट मिलने वाला है भाई, घर परिवार से भी ढूंढा हुआ अगर रिश्ता होता है तो, लेकिन शायद कहूंगी बहुत ही अच्छा इंसान से जुड़ते हुए दिख रहे हो, एंड लंबे टाइम तक एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहोगे, अट्रैक्टेड रहोगे, लविंग रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक अच्छी दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये नोन पर्सन है, आपको काफी टाइम से जानते हैं, एंड अप्रोच करेंगे तो शायद आप भी इनके प्रति मनी मन अट्रैक्टेड हो, जानते हो, तो कहूंगी यहाँ पे लव अफेयर। देखो यहाँ पे मैरिज से ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे अफेयर्स वाली दिख रही है कि डेट करो एंड लिविंग रिलेशन में रहना चाहो, कुछ लोग वैसे दिख रहे हो। चलिए दिख रहा है कि आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अगर कहूँ तो कोई एक्शंस लेने के दिख रहा है आपकी सिचुएशंस में, या चाह रहे हो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो उस हिसाब से दिख रहा है, या किसी को पसंद करते हैं तो उनके तरफ में मतलब एक एक्शंस लेना चाह रहे हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अपनी फीलिंग शेयर करके देखूं, या हो सकता है करियर के रिगार्डिंग भी आपका दिख रहा है माइंड, मतलब आप हो काफी पॉजिटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कोई रिश्ता आता है तो प्रेशर्स नहीं झेलना चाहोगे, जब तक आप उस इंसान से बिल्कुल रिलेट ना कर लो खुद को तो हाँ नहीं कहोगे, चाहे वो घर परिवार का ही प्रेशर क्यों ना हो, वो कह सकती हूँ दिख रहा है। या करियर पे भी आपका दिख रहा है कि फोकस्ड, या उस हिसाब से भी कोई एक्शंस डिसीजन लेने की हो पड़ाओ। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, हाइप भी प्रेस करें, एंड डिटेल्स में अगेन कहूंगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो टेक्स्ट करें, एंड डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।